आप मुझे ये होनेस्टली बताना, जैसे ही आप चैट जीपीटी से कुछ लिखवाते हो और फिर उसको रीड करके देखते हो और फिर आप यही सोचते हो कि भाई ये मैंने लिखा है या फिर किसी प्रोफेसर ने, क्योंकि वो रीड करने में ऐसा लगता है कि ऐसे कि ह्यूमन ने ही लिखा ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा फॉर्मल, इतना ज्यादा परफेक्ट कि खुद को भी डाउट हो जाए। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। आजकल टीचर, क्लाइंट और प्लेटफॉर्म्स एआई डिटेक्ट चेक करने के काफी सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे टर्निटन, GPT-0, कॉपीलीक्स, और ये लोग वही पकड़ लेते हैं। मतलब टेक्स्ट एआई से लिखा गया या फिर किसी ह्यूमन ने लिखा, ये सब वहीं पर डिटेक्ट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम काफी सारे लोगों के साथ आती है, चाहे अगर आप किसी के साथ जॉब करते हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, या फिर कोई आप जॉब करते हो, मेल किसी को मेल आपको सेंड करना होता है, या फिर कोई भी आपका काम होता है असाइनमेंट से रिलेटेड, ऑल एवरीथिंग आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हो। काफी सारे टूल्स है एआई के। आप किसी भी एआई टूल से, मतलब ऐसा होता है एआई टूल का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो वर्क हो जाता है, हम क्या करते हैं वहीं से कॉपी करके अपने बॉस को, अपने प्रोफेसर को, जो भी जिसके लिए हम जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, डायरेक्ट वहां पर सेंड कर देते हैं और वहीं से हमारा जो वर्क है वो डिटेक्ट हो जाता है। और जो भी हमारा वर्क, हमने जो भी थोड़े बहुत एफर्ट चैट जीपीटी का यूज करके हमने लगाया होता है, वो हमारा सारा वर्क और जो हमने किया होता है वो सारा वर्क हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि वो सारा वर्क हमारा एआई डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट में एक न्यू एआई टूल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है Humanizer.com। अब ये क्या करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप इस टूल को यूज करती हो एआई के लाइन में, तो इस टूल का यूज करने का आपका बेनिफिट क्या होता है। ये आपके एआई के प्रोजेक्ट को, एआई के वर्क को, चाहे स्क्रिप्ट है, असाइनमेंट है या फिर ईमेल है, कोई भी अगर आपका वर्क है, उस चीज को, ये एआई के वर्क को कैसे ह्यूमन में बिल्कुल इजीली सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर चेंज कर देता है और आपका वो सारा वर्क एकदम रियलिस्टिक बन जाता है। और फिर उस काम को आपका बॉस हो, प्लेटफॉर्म हो, टीचर हो, क्लाइंट हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने एआई का यूज करके किया है या फिर आपने खुद किया है। और ये टूल लिटरली मेरे भी काफी ज्यादा यूज में आ रही है और मैं खुद भी इस टूल को पर्सनली यूज करता हूं। अब इस टूल को यूज कैसे करना है और रियलिस्टिक तरीके से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आपको कैसे इसको यूज करके वर्क करना है। आपको सिंपली गूगल क्रोम पर चले जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद सबसे पहले हमें चाहिए एक स्क्रिप्ट, कि भाई हम देखेंगे कि ये वर्क जो कर रहा है एग्जैक्ट में क्या वर्क कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये लिखकर सेंड कर दिया है। यहाँ पर मैंने सेंड किया है, आई वांट टू सेंड अ मेल टू माय बॉस फॉर सैलरी इंक्रीज, प्लीज प्रिपेयर मी अ मेल फॉर मी। मतलब मुझे अपने बॉस को एक मेल करना है जिससे कि मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज करानी है। तो मुझे एक ऐसा मेल लिख करके दो जिससे कि मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दें। तो मैंने चैट जीपीटी से सिंपली ये क्वेश्चन किया और फाइनली उसने मुझे काफी अच्छा मेल बना करके दे दिया। अब ये मेल काफी अच्छा है, ये नहीं कि इस मेल के अंदर कोई कमी है, एकदम रियलिस्टिक तरीके से आप यहाँ पर रीड करो। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू मेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माई ग्रेजुएट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा है मेल, लेकिन कमी क्या है? कमी इसके अंदर ये है, ये वो वर्ड यूज करता है चैट जीपीटी जो एकदम प्रोफेशनल, जैसे कि प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। अब मान लो हम किसी के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और हम उसको इतने प्रोफेशनल लेवल टाइप करके भेजेंगे, तो भाई वो हमारी सैलरी की जगह हमें एकदम रिजाइन करा देगा, हमारी जॉब को एग्जिट करने के लिए बोल देगा। अब यहीं पर ये Humanizer.com वर्क आता है। अब क्या वर्क आता है? अब मान लो यहाँ पर ये मेल है हमारी, मैंने इस मेल को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं न्यू टैब लूंगा और यहाँ पर सिंपली आपको Humanizer.com यहाँ पर ये टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब जहां पर वो ईमेल थी, मान लो मैं फिर से इस ईमेल पर जाता हूं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये जो हमारी ईमेल है, इस ईमेल को जैसे ही मैं Humanizer.com पर आकर पेस्ट करता हूं और बस मुझे यहाँ पर ह्यूमनाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ह्यूमनाइज पर क्लिक करता हूँ, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के अंदर हमारी जो एआई वाली स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट से हमारा बॉस, क्लाइंट, ऑल एवरीथिंग जिसके लिए हम वर्क करते हैं, जिसका वर्क करके देते हैं, वो पहचान सकता था सेम उसी स्क्रिप्ट को। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक मेल यूज किया है। अब यहाँ से कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि मान लो स्क्रिप्ट जनरेट कराते हैं, असाइनमेंट लिखवाते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप कराते हैं, आपका जो वर्क है इसने 2 से 3 सेकंड में उसी वर्क को सेम अलग तरीके से चेंज करके दे दिया। मतलब काम चीज वही है, मतलब जो मीनिंग है आपके एआई का वर्क का, जो भी मीनिंग है सेम, उसी सेम मीनिंग को उसने एक ऐसे ट्रांसफॉर्म करके दे दिया जैसे कि मतलब खुद ह्यूमन ने लिखा हो, ह्यूमन लैंग्वेज में। अब देखिए मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहले था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारा पहले था, आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माई ग्रेडियंट फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कितना टाइटली है, मतलब कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि काफी प्रोफेशनल वर्ड होते हैं। अब यहीं पर हमारा ह्यूमनाइजर वर्क करता है। अब यहाँ पर इसकी लाइन देखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड इन द वर्क विद अ टीम। यहाँ पर इसने इस फॉर्मेट को इतना आसान कर दिया, जैसे ही बॉस इस स्क्रिप्ट, मतलब बॉस इस मेल को पढ़ेगा तो उसे एकदम अच्छा लगेगा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप खुद यहाँ पर समझ सकते हो।
मतलब एकदम रियलिस्टिक में चेंज कर दिया और मीनिंग सेम वही है जो आपका एआई का वर्क था, वही ये वर्क है। सेम, बिल्कुल सेम मीनिंग है, एग्जैक्ट, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक। मतलब जो आपका एआई वाला वर्क था उसमें कितने ज्यादा हार्ड वर्ड थे, और ये जो वर्ड है एकदम रियलिस्टिक, जैसे मतलब खुद ह्यूमन ने लिखा हो, बिल्कुल रियलिस्टिक, जैसे खुद हाथ से लिखे गए हो, कोई भी एआई टूल यूज नहीं किया हो। वो कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर इसने बनाकर के दे दी है, सेम मीनिंग जो आपका एआई का वर्क था वही ये कर दिया। तो ह्यूमनाइजर हमारे किसी भी एआई वर्क को इजी टू ह्यूमन बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1% यानी कि सिर्फ 1% एआई डिटेक्ट आएगा और बाकी 99% ह्यूमन का वर्क है। यहाँ पर आप किसी भी एआई टूल में चेक भी कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना। ये एआई टूल आपको कैसा लगा, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी एआई टूल, वीडियो एडिटिंग, ट्रेंड से रिलेटेड जो भी ट्रेंड होता है इंस्टाग्राम का, वो हम यहाँ पर एडिटिंग ट्यूटोरियल, एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।